आप सभी को मेरा आदाब, सलाम और नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं प्रिंस अली सिद्दीकी आज आप लोगों के सामने दोबारा फिर हाजिर हूं एक नए पोइट्री के साथ, एक नए अंदाज में। सबसे पहले आप सभी लोगों को 24th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, मेरी आज की जो पोइट्री है उस पोइट्री का टाइटल है आवाज़, और इस पोइट्री को राकेश तिवारी भाई ने लिखा है और उन्होंने इस पोइट्री को बहुत बखूबी लिखा है। दरअसल इस पोइट्री में आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि आवाज़ कितनी अहम है हमारे लिए और आवाज़ की क्या अहमियत है। तो बिना भी देरी किए हुए, बिना समय गंवाए चलते हैं सीधा अपनी पोइट्री की ओर। फिर पोइट्री के बाद बातें की जाएंगी इस पोइट्री के बारे में। चलते हैं दोस्तों वो अपनी पोइट्री की ओर। आवाज़। आवाज़ का मतलब जानते हो? आवाज़ के मायने समझते हो? आवाज़ तुम में, तुम्हारे होने का वजूद है। आवाज़ खुदा की नेमत है, आवाज़ वो खुद है। आवाज़ इजहार तबीयत है कि खुश होना, खुश हो, बेखौफ हो, शर्मिंदा हो तुम। आवाज़ इस बात का सबूत है कि सांसें चल रही है, जिंदा हो तुम। लेकिन वो चाहते हैं कि तुम अपनी इस इनायत को भूलो, आवाज उठाने की अपनी इस कवायद को भूलो। पर तुम उनकी सिखाई बात को मत भूलना। मैं 93 नहीं भूलूंगा, तुम गुजरात नहीं भूलना। और अगर तुम भूलना भी चाहोगे तो वो तुम्हें भूलने नहीं देंगे। ये सियासती बर्फ है, वो पिघलने नहीं देंगे। और ये उनके हिस्से का सूरज है मेरे दोस्त, वो कभी इसे ढलने नहीं देंगे। लेकिन आज बात ढलने की नहीं, रुकने की नहीं, साथ चलने की है। हर मंच पर बेखौफ होकर अपनी बात रखने की है। और वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ कर पाओ तुम। इससे पहले कि आवाज उठाओ, बिखर जाओ तुम। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे कलम से कोई बात जरूर निकले। वो चाहते हैं कि तुम्हारे कलम से सिर्फ जी हुजूरी निकले। क्योंकि लिखने वाले की मौत उनके लिए शहादत नहीं है और उन्हें ना सुनने की आदत नहीं है। इससे पहले कि सुआशाज खामोश हो जाए और लिखने वाला मुकम्मल नींद में बेहोश हो जाए, तुम कोई सुर छेड़ो, कोई साज उठाओ। वो चाहते हैं कि तुम्हारी आवाजें ना रहे, पर फिर भी तुम पुरजोर ताकत से अपनी आवाज उठाओ। आवाज उठाओ, आवाज उठाओ कि उनके पास रोकने की तरकीबें बहुत हैं। और ऐ मेरे दोस्त, तुमसे भी इस दुनिया को उम्मीदें बहुत हैं। आवाज उठाओ कि वो बच्चे जो कंधों पे बस्त और हाथों में तिरंगा लिए निकल जाते हैं, और वो बच्चे तुम्हारे इन झूठे वादों से बहल जाते हैं। उन्हें लगता है कि तुमने और मैंने, यानी उनके रहनुमाओं ने उन पर इतने तो एहसान किए होंगे, उनकी आजादी और उनके सुकून के इंतजाम किए होंगे। आवाज उठाओ कि ये बच्चे दुनिया देखना चाहते होंगे और ये कलम उठाकर कहते हैं कि इस देश पर लिखना चाहते होंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये आवाज की छोटी बस्तियां ना जलाई जाए, ताकि आगे जाकर इनकी तस्वीरें ना लगी हों और इनके सामने महज मोमबत्तियां ना जलाई जाए। आवाज उठाओ कि ये बच्चे क्या करना है, क्या नहीं, क्या बोलना है, क्या नहीं, क्या समझना है, क्या नहीं, के बीच के फर्क को अपनी मर्जी और अपनी समझ से नाप तौल सके। आवाज उठाओ कि ये बच्चे जब कल बड़े हों और अगर कुछ बोलना चाहें तो बेखौफ होकर बोल सके। आवाज उठाओ। दोस्तों, दरअसल ये मैंने पोइट्री इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इसलिए पढ़ी
क्योंकि मुझे लगता है अगर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ने भी अगर अपनी आवाज दबा दी होती तो आज हम ये स्वतंत्रता दिवस नहीं मना रहे होते हैं। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, तब हम आज इस आजादी को देख रहे हैं, इस आजादी में जी रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से भी यही विनती करना चाहता हूं कि आपकी नजर के सामने अगर कुछ भी गलत होता दिखाई दे तो आप उस पर पर्दे मत डालो, आप उसे छुपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप अपनी आवाज जितनी दबाओगे लोग आपकी आवाज उतनी दबाते हुए चले जाएंगे। और मैं इस देश की लड़कियों से स्पेशली कहना चाहता हूं, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि मुझे पता है आप सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा अपनी जिंदगी में, रात को नौकरी से घर आते वक्त, और ना जाने कितने सारे फिजिकली परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। और बहुत सारे ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं अखबारों में, न्यूज में। इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 18 साल की लड़की के साथ सरेआम बलात्कार हुआ, उसकी मर्डर कर दिया गया। मैं आप सभी लड़कियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी आवाज मत दबाओ। आपके परिवार वाले इस बात को दबा देते हैं कि ताकि समाज में उनके परिवार की बेइज्जती ना हो, लेकिन अगर आज आप इस बात को दबा देंगे तो आने वाले कल में और भी लड़कियों के साथ ऐसा जुल्म होता रहेगा। और अगर आज आप इस आवाज को सामने आकर उठाएंगे, बुलंद करेंगे, तो कल ना जाने कितनी लड़कियां इससे इंस्पायर होंगी। और ऐसे केस शायद मैं उम्मीद करता हूं कि ये ना होंगे दोबारा। और मैं अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने नौजवान भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी है दोस्त लड़कियों की रक्षा करना। अगर आपके साथ कोई दोस्त आपकी जा रही है साथ में तो आप पर भरोसा करती हैं, आप पे ट्रस्ट करती हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आवाज़ मत दबाओ। हम सेकुलर कंट्री में हैं, हम इस आज़ाद भारत में रह रहे हैं और हमें अपनी आवाज़ दबाने का कोई हक नहीं है, हमें आवाज़ उठाने का हक है। इसी बातों के साथ आप सभी को आज़ादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं प्रिंस अली सिद्दीकी आप लोगों के सामने दोबारा फिर हाजिर होऊंगा एक नए पोइट्री के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए मुझे अपना प्यार यूं ही देते रहिए, अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिए और हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहिए। दोबारा फिर मिलता हूँ। आदाब, सलाम, मेहरबानी।